जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज कुमार यादव। आज एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने जो मैं लिखा हूँ, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध को प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप बड़े आसानी से इजीली तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। ठीक, चलिए, जैसा कि आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मलता लिखा हुआ है। नॉर्मलता नॉर्मलता की बात करेंगे तो नॉर्मलता का सूत्र होता है बिले का भार बटे में बिले का तुल्यांक संख्या कह सकते हैं। तुल्यांक संख्या बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विलय का तुल्यांक संख्या जो है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, या तुल्यांक भार भी उसको कहते हैं। तो विलय का तुल्यांक भार की बात करेंगे तो विलय का तुल्यांक भार बराबर, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विलय का भार बटे में, यहाँ पे आप यहाँ पे तुल्यांक भार भी कह सकते हैं, तुल्यांक भार। ठीक है, अब तुल्यांक भार की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा तुल्यांक भार बराबर, यहाँ पे कह सकते हैं अणु भार बटे में यन, जहाँ यन है अम्ल की अम्लीयता, या हम कह सकते हैं क्षार की क्षारकता, या हम ये भी कह सकते हैं कि संयोजकता। यन क्या है? संयोजकता है। ठीक है, अगर अम्ल हमको मिला यौगिक के रूप में तो अम्ल का अम्लीयता की बात करेंगे, क्षार मिला तो क्षार की क्षारकता की बात करेंगे, और कोई एक तत्व मिला है तो उस तत्व की संयोजकता की बात होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर आप संयोजकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम संकेत में प्रदर्शित करना चाहें तो संकेत में प्रदर्शित करने के लिए नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर विलय का भार यानी WB बटे में तुल्यांक भार की बात करते हैं तो इसको हम EB से डिनोट करते हैं, और गुणे विलयन का आयतन VT, और वो भी किस में? लीटर में। तो ये नॉर्मलता का हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम मोलरता की बात करें, साइड में इधर हम लिख देते हैं मोलरता। ठीक है, तो चूँकि मोलरता का सूत्र होता है कि विलय का भार बटे में अणु भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसके परिभाषा की अगर बात करें तो यही कहेंगे कि 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और नॉर्मलता की परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि किसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके फार्मूला की बात करें तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। ठीक है, अगर इसका हम संकेत में मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र की बात करें, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या की बात करेंगे तो अणु भार, यहाँ पे विलय का भार या केवल भार भी कह सकते हैं, विलय का भार बटे में अणु भार। ठीक है, तो इसी सूत्र को जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एक सूत्र निकल के आएगा यहाँ पर, मोलरता बराबर विलय का भार बटे में विलय का भार बटे में
अणु भार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी लीटर में। ठीक है, इसका सांकेतिक रूप प्रदर्शित करना चाहें तो कैपिटल एम बराबर विलेय का भार को हम WB से डिनोट करते हैं, अणु भार को हम MB से डिनोट करते हैं और विलयन के आयतन को VT से, और वो भी किस में, लीटर में। ये रहा हमारा मोलरता का फार्मूला। चूँकि मोलरता और नॉर्मलता इन्हीं दोनों में हमको संबंध प्रदर्शित करना है, तो इसको अगर आप चाहें तो समीकरण 1 बना सकते हैं, चाहे इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जाए। ठीक है, तो इधर मैं मिटा दूं, इधर की स्थितियां कुछ मिटाकर मैं निकालता हूं। संबंध को निकाला जाएगा इसमें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो यम बटे में यन हो जाएगा बराबर WB बटे में MB गुणे VT, किस में, लीटर में। बटे में नॉर्मलता की बात करेंगे तो यहाँ से इसका फार्मूला लिख लेते हैं, WB बटे में EB गुणे VT, और भी किस में, लीटर में। अब आपको कुछ ऐसे मान दिख रहे होंगे कि जो कट भी सकते हैं, तो जो कट रहे हैं उनको कटा दिया जाए। WB से WB कट जाएगा, VT से VT कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, इधर M बटे के N रहेगा। ये जो है 1 बटे के MB बचा है और बटे में 1 बटे के EB, ये बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे M बटे में N बराबर, ये ऊपर जाएगा तो EB बटे में MB। यही हमारा नॉर्मलता और मोलरता में क्या है, संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तनी सा रुक दो, क्या दिक्कत है इसमें? अरे समीकरण 1 इसको माने हैं, समीकरण 2 इसको माने, क्या दिक्कत है? काहे के? अरे यार नॉर्मलता मोलरता में हम किसी तरह संबंध निकाले हैं ना, हो जी कोनो दिक्कत ना हो जी। अगर हम सुनिए, हाँ क्या, अच्छा जो यहाँ लिखे थे, सुनो यार, है जो है जो, अरे यार उतनी चल जाई, उतना ना दिखा। हाँ MB बटे के EB। अरे यार देखो यहाँ पे बात समझो, मैंने नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित किया है ना, तो वो बतिया हो जी ना, फिर दिक्कत कहाँ है कि उल्टा कद बतना हो जाई उसके बराबर मान लीजिए। अरे यार संबंध तुम दिखा रहे हो तो चाहे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, चाहे दायां पक्ष बराबर, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है? अगर इसी को तुम पलट दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दो तो तुम्हारा हो जाएगा। हाई जो अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारकता की बात किए हैं, तो यहाँ पर इसको अम्ल की क्षारकता कहेंगे और क्षार की, हाँ ये बात थोड़ा सा मिसिंग था, तो इसको देख लिया जाए। तो तुल्यांक भार बराबर अणु भार बटे में N, जहाँ N बराबर हम कहते हैं अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लीयता या संयोजकता। ठीक है, अर्थात जो प्रोसेस जहाँ पे रहेगा, अम्ल मिलेगा तो उसकी क्षारकता देखी जाएगी, क्षार मिलेगा तो उसकी अम्लीयता देखी जाएगी, और कोई तत्व रहेगा तो उसकी संयोजकता देखी जाएगी।